Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about electricity. It's the 11th chapter of your science, so we will discuss it. So let's learn about the electricity. So in electricity, we will learn about the following terms. First, you can say charge. Second is current. Third, we will talk about the electric potential, and we will take about the resistance, factors affecting resistance, Ohm's law. All these concepts we will learn about in this topic. So first we start from the charge. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक चार्ज. As you know, charge it is the attraction or repulsion of any object. It's a property of an object to attract or repel with each other. चार्जेस हैव टू टाइप्स. चार्जेस के टू टाइप्स होते हैं. चार्जेस हैव टू टाइप्स. वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज. दिस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो आपका तब अराइज होता है व्हेन यू आर लॉस ऑन द इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place in case of metals. It rises in metals due to the loss of electrons takes place in this. Negative charge is when gain of electrons takes place. Gain of electrons takes place. It is done in the non-metals basically. Or you can say metalloids are some examples of this. So both are the types of the charges. As you know, next term is current. Next term आती है आपकी current. The charge flow through any conductor. ठीक है. Charge flow through any conductor and time taken by it. टाइम टेकन बाय. ठीक है, जितना इसने टाइम टेकन करना है, दिस इज द रेशियो बिटवीन दैट. सो ये यू कैन से इट्स ए वेरी क्लियर थिंग कि चार्ज आपका बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर से फ्लो करता है. एज यू कैन सी what are the conductors and what are the insulators. Now we will take about the what are conductors and insulators क्या होते हैं. As you know, in lower classes we have studied the substances that allow to pass the electricity through them. They will call the conductors. And in the other hands, insulators, the substances we do not allow to pass electric current through them, they will call the insulators. So we will discuss it. Right? So there is a term is conductor. And second is insulator. Insulator, or you can say bad conductors. As you know, conductors आपके क्या होते हैं? The substances which allow to pass. Conductors आपके वो होते हैं that allow to pass the electric currents through them. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स आपके वो होते हैं दोज डोंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. फॉर एग्जांपल जो आपके रबर हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास,
wood, all these are the insulators, इनको हम insulators कहते हैं। बट कंडक्टर्स की बात करें, जितने आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की भी 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई है, 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई है, 4 कैटेगरीज बेसिकली। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, फर्स्ट आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सेकंड आपके डायमैग्नेटिक मेटल्स। थर्ड होते हैं आपके थर्ड आपके होते हैं फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एंड फोर्थ आपके होते हैं फेरीमैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल दिस, यदि हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं या पैरामैग्नेटिक वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव एबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी होती है। सो दैट्स वाई दे हेल्प इन, वो किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फ्लो में हेल्प करेंगे। सो दे कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट हो सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमैग्नेटिक की बात करें, सो दे आर द पैरामैग्नेटिक आपके वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं एंड दे अलाउ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के काम आते हैं। नाउ डायमैग्नेटिक की बात करें, दे डोंट हैव free electrons, they don't have free electrons, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ दैट्स वाई दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट नहीं कर सकते। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिक की बात करें, सो दे आर आयनिक, यू कैन से दे आर मैग्नेटिक इन नेचर, ये मैग्नेटिक नेचर के होते हैं एंड दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एंड दे आर मोस्ट रिएक्टिव, मीन्स ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दे आर एक्टिंग लाइक मैग्नेट, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैरी करती हैं, अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एंड दे हैव ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आल्सो, इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जब ये फेरोमैग्नेटिक के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो जाता है, ठीक है जी। तो दैट्स इज द फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो यू कैन कैरी द करंट आपका बेसिकली क्या होता है, इट इज द चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, जितना चार्ज जितने टाइम में आपका रिलीज हुआ, it is the ratio of the charge to the time taken by it. So it is measured in, करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर के अंदर, एंड दिस चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स, ये आपका कूलम्स में मेज़र होता है, ठीक है जी, दिस इज इन कूलम, दिस टाइम इज इन सेकेंड, ये आपका सेकेंड में मेज़र होता है। सो दिस करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। Now we will talk about the potential, electric potential. Electric potential क्या होता है बेटा, when we want to carry, for example एक point charge आपका infinity पे है, this is the infinity, ये infinity से कोई एक point A है, यदि हम किसी चार्ज Q को infinity से A point तक लाते हैं, जितना भी वर्क डन इसके द्वारा किया जाएगा, द वर्क डन which is performed when we carry a Q charge or any point charge from infinity to the certain point in the electric field, ठीक है, किसी एक ऐसे पॉइंट पर लेके आते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज टर्म्ड एज द V एंड मेजर्ड इन वोल्ट, ये आपका वोल्ट में मेजर किया जाता है।
So now electric potential difference. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? बेसिकली जो आपका इन्फिनिटी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हमें ए पॉइंट से इस चार्ज को हमने बी पॉइंट पर लेके जाना है. दीज आर द टू डेफिनेट पॉइंट्स. ए पॉइंट से हमें इस क्यू चार्ज को बी पॉइंट तक लेके जाना है. तो जितना वर्क डन किया जाएगा, वर्क डन फ्रॉम द ए पॉइंट टू बी पॉइंट in electric field effect, that is called as the electric potential difference, or you can say the difference in the potential from one point to the other point is called as the electric potential difference. Understand? That is the also called the electromotive forces. So these are called the electromotive forces basically. Now we will take about the resistance. रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? व्हेन इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और करंट इसमें से फ्लो कर रहा है. इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज़ द नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है करंट आपका. दैट्स वाई जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के और इस वॉल के, कंडक्टर की वॉल्स के बीच में कुछ रिपल्शन कोज होता है. मीन्स एक अपोजिट फोर्स कोज होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोज होगा. दैट डोंट अलाउ टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स, डोंट अलाउ टू मूव करंट प्रॉपरली. ठीक है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वॉल्स के बीच में. तो दिस इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस. उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. एंड दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. फर्स्ट आपका क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. सेकंड, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर. थर्ड आपका डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. मीन्स नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है उस पर वो डिपेंड करेगा. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस इटसेल्फ. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, we will talk about the other things about the resistance. Now we have clear what are the factor affecting on resistance, what is resistance. Now we will take about the Ohm's law. What is Ohm's law we will discuss right now. Ohm's law states that potential difference is directly proportional to current flowing in any conductor. ठीक है, जब एक किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के. सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय ओम. सो यू कैन राइट ओवर दिस, potential difference is directly proportional to current. So you can write this equation like, इस proportionality constant को हमने हटाना है. So we will put here IR. So you can find here the value of the R. रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हो. क्या हो जाएगी? V/I is equal to R. So it will be a graph. यहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा आपका. For example, this is a graph shown here. Here this is the potential and this is the current shown here. This is the y-axis, this is the x-axis. जितना आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे करंट भी उतना इंक्रीज होता जा रहा है. दिस इज शोन बाय दिस ग्राफ. ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ ग्राफ है. इट इज डायरेक्टली शोइंग यू द रेजिस्टेंस वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल and the area of the cross sections
or directly depends on these factors. So today it's enough. Tomorrow we will get the new concepts, and for tomorrow, best of luck, and have a nice day.